नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कांग्रेस के पलटी मार नेता शशि थरूर इन दिनों खतरनाक वायरस कोरोना से जूझ रहे हैं और अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलना कम नहीं किया। एक तरफ शशि थरूर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के बेड से ही उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर वैक्सीन को लेकर जबरदस्त हमला बोला। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में बताया था कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले ही पूरा हो जाएगा। दिसंबर तक देश के 108 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने को लेकर पूरा खाका हेल्थ मिनिस्ट्री तैयार कर चुकी और 200 मिलियन डोज लगाने का पूरा खाका बना हुआ। दिसंबर तक 216 करोड़ डोज यानी 108 करोड़ लोगों का टीकाकरण कैसे होगा, इसका खाका पिछले सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया। वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा, स्पुतनिक, देश में तैयार होने वाले और बाहर से भी जो स्पुतनिक आया है, इस सबका उल्लेख उसमें है और कितने आएंगे ये भी लिखा है। उसकी टोटल 216 करोड़ होती है राहुल जी। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। लेकिन आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया, वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे हैं उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। मोदी सरकार में मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इसी बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल उठाया। उन्होंने अस्पताल से ही एक वीडियो जारी कर कहा कि आप देख सकते हैं, मैं बिस्तर पर हूं और कोविड संक्रमण की जटिलताओं से उबर रहा हूं। मैं हर किसी से ये कहना चाहता हूं, सरकार का बयान देखा है कि दिसंबर के अंत तक देश में हर कोई वैक्सीनेट हो जाएगा। वैक्सीन की उपलब्धता या इसकी कमी को देखते हुए मुझे हैरानी है कि सरकार इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचने जा रही। Hello friends, this is Shashi Tharoor. As you can see, I'm still in bed, suffering the complications of a long COVID infection. I just want to say to everybody, having seen the statement by the government that everyone will be vaccinated by the end of December, while seeing the availability or lack thereof of our vaccines, I wonder how the government is going to get there. I support the Indian National Congress's campaign for a massive change in the government's policy to permit universal vaccination of all Indians within the promised deadline of December and to do so free of cost. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैक्सीन की अलग-अलग कीमतों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह अस्वीकार्य है कि सरकार राज्यों, निजी अस्पतालों और अन्य लोगों को अलग-अलग कीमतों पर टीके खरीदने के लिए बोल रही, वो भी तब जब केंद्र सरकार के पास टीके खरीदने की व्यवस्था है। It is unacceptable that this government should be demanding that states, private hospitals and others compete in some sort of market free-for-all to buy vaccines at different prices, extortionate prices in some cases, when the central government had an arrangement to buy vaccines at affordable prices and give them to the public for free. That was the policy at the beginning of the vaccination drive. Let us have a universal and free vaccination policy to save our nation from COVID. I've been through a lot. I don't want my fellow citizens to suffer even a fraction of what I have done, and certainly not to do worse than me, as so many have, in the tragedy that has unfolded in our nation. Save India, have a universal vaccination policy, make vaccines free for all. जय हिंद। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर इससे पहले अपने ही बयान पर पलटी मारने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए थे।
दरअसल 15 दिन पहले 16 मई को किए अपने ट्वीट में उन्होंने ही मोदी सरकार पर वैक्सीन के दूसरे देशों को देने को लेकर हमला बोला था। उस वक्त कांग्रेस ने दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए थे जिनमें लिखा था कि मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन को विदेश क्यों भेज दिया। इन पोस्टर्स पर काफी बवाल हुआ था। शशि थरूर ने भी यही पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था। लेकिन जब मोदी सरकार ने वैक्सीन विदेश भेजने पर रोक लगा दी तो अब शशि थरूर अपने ही बयान से पलट गए और अब कह रहे हैं कि सरकार विदेश में वैक्सीन क्यों नहीं भेज रही। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि WHO के मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले से दुनिया के 91 देशों पर बुरा असर पड़ा। सौम्या के इसी बयान को लेकर शशि थरूर ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि उनकी सरकार को अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए।